Hello everyone, I'm Anuj. I'm preparing for banking exam. Let's do it together. आज हम आरआरबी पीओ का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये फुल मॉक टेस्ट रहेगा, मॉक टेस्ट नंबर 7। इससे पहले के सारे मॉक टेस्ट मैंने चैनल पर डाल दिए हैं, आप लोग चाहो तो उनको चेकआउट कर सकते हो। इस मॉक टेस्ट में 80 क्वेश्चंस आएंगे और 45 मिनट्स हमको अलॉट होगा। 45 मिनट्स के अंदर हम लोग 80 क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। ये मॉक टेस्ट आपका आरआरबी 2022 पीओ लेवल के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग चाहो तो म्यूट करके भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है। आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मॉक टेस्ट लाइव चलता हुआ। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और मेरे साथ मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले आ गया सिलॉक्स, तो हम लोग सिलॉक्स लगाएंगे। और सिलॉक्स में मेन चीज़ होता है डायग्राम। अगर आपने डायग्राम अच्छे से बना लिया है या फिर आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आता है तो 80% क्वेश्चन ना वहीं पे सॉल्व हो जाता है। फिर आपको बस कंक्लूजन चेक करना होता है कि उस डायग्राम में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और एक टिप है कि आप लोग इसका जो डायरेक्शन होता है उसे पढ़ लिया करो एक बार। ऑप्शंस को भी एक बार देख लिया करो, क्योंकि इसमें कहीं का लिखा होता है कि जो फॉलो नहीं कर रहे हैं आपको उस ऑप्शन पर टिक करना है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना हर बात पे, मतलब हर क्वेश्चन में डायरेक्शन एक बार चेक कर लेना। और अगर आपको सिलॉक्स में कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो बेसिक अगर क्लियर नहीं है आपका तो मैंने उसके लिए एक बेसिक से एडवांस लेवल तक एक वीडियो बना के डाल दी है चैनल पे। 40 to 45 मिनट्स की वीडियो है, उसको एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें आपको ना जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ओनली वाले आ रहे हैं, नो वाले आ रहे हैं, फ्यू वाले आ रहे हैं, ठीक है। इवन परसेंट में जो क्वेश्चन आते हैं 100%, 10%, तो वो भी मैंने डाल रखा है। आप लोग उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। हम लोग क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक कह रहे हैं, इनक्वालिटी पे आ गए हैं, उसे सॉल्व करते हैं। अनइक्वालिटी अब आप स्क्रीन पे ही सॉल्व कर देते हो, कॉपी पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो स्क्रीन पे सॉल्व करता हूँ। आप लोग भी हैबिट में या फिर आदत बना लो कि स्क्रीन पे ही सॉल्व करना सीख लो। स्टेटमेंट दे रखी है आपको, 3 कंक्लूजन दे रखे हैं। ए इज़ ग्रेटर देन वाई, तो बस ए को आप चेक करो कि ए वाई से ग्रेटर है कि नहीं है, ठीक है। ये सब आपको चेक करना आता होगा, एकदम बेसिक है। इसमें यहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं, बस इतना बता सकता हूँ कि इसको करने में आपको बस 1.5 से 2 मिनट लगना चाहिए। अगर सारे क्वेश्चन 5 के 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 1.5 से 2 मिनट के अंदर आपका ये सारा इक्वलिटी हो जाना चाहिए, ठीक है। स्पीड बना के रखनी है हमें अपनी, ताकि मैथ के पेपर जो है, मैथ का जो आएगा अभी सेक्शन, उसको भी अटेम्प्ट करना है हमको। और पीओ में अटेम्प्ट का रेशियो यही होता है मेरा, जो मैं अपना देख के चलता हूँ कि मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो मैं 45 मिनट्स के अंदर 40 क्वेश्चन रीजनिंग के करता हूँ और 20 to 25 क्वेश्चंस, है ना, मिनिमम टू 20 to 25 क्वेश्चंस मैथ करता हूँ। तो मेरा कंबाइंड हो जाता है 60 के अप्रॉक्स, 60, 62, 65, इतना मैं रख के चलता हूँ, ताकि कट ऑफ 60 के अप्रॉक्स जाती है तो मेरी क्लियर हो जाए। हम लोग चाइनीज़ कोडिंग पे आ गए। चाइनीज़ कोडिंग भी स्क्रीन पे सॉल्व करता हूँ मैं। यहाँ पे XYZ का कोड निकालना है, तो XYZ जहाँ कॉमन कोड आ रहा है, फिर देखो कॉमन सा वर्ड कौन सा आ रहा है, उससे आप कोड और वर्ड निकाल सकते हो। माइंड भी देख लो कहाँ कहाँ तक कॉमन आ रहा है, फिर देखो कौन सा कोड उसका कॉमन कोड आ रहा है, बस उस कोड आप टिक कर सकते हो। तो मैं तो इसको स्क्रीन पे सॉल्व करना सीख गया हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम होती तो आप लोग इसको मतलब कॉपी पे पूरा उतार के कर सकते हो, एक एक कोड मतलब उसका कोड का वर्ड फाइंड करके कर सकते हो। लेकिन मेरी अब आदत बन गई है स्क्रीन पे सॉल्व करने की, तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम मेरा बच सके। ये प्रैक्टिस मॉक का मॉक टेस्ट है, ये फ्री मॉक टेस्ट है। आपको प्रैक्टिस मॉक की साइट पे मिल जाएगा या फिर उसका ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट हैं, आप हर एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो। फ्री मॉक टेस्ट जितने भी होते हैं हर साइट पे कम से कम 1 या 2 मॉक टेस्ट जरूर होते हैं। मैंने इसकी एक वीडियो डाल रखी है, उसमें पूरा बता रखा है बाकायदा कि कहाँ कहाँ आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और कैसे आपको उनको फाइंड करना है ना। तो एक बार उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है कि मॉक टेस्ट कहाँ फाइंड करे जाते हैं, जो फ्री मॉक टेस्ट होते हैं। आपको आरआरबी पीओ का मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएगा, प्री का बता रहा हूँ, मेंस का नहीं। और क्लर्क का भी मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा, अड्डा पे मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक पे भी मिल जाएगा, ऑलिवर्ड पे भी मिल जाएगा। मतलब सारे जितने भी ऐप्स हैं, जितनी भी साइट हैं ये लोग मॉक टेस्ट की, तो वहाँ पे एक मॉक टेस्ट, डेमो मॉक टेस्ट फ्री होता है। तो आप चाहो तो उनको जाके लगा सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। अब पजल को हम अभी स्किप करेंगे, अभी देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वह हमारे। ये क्वेश्चन आ गया, इसको कर लेते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 8 लोग हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F8 तक। वो पार्क, एक सिटिंग अप पार्क में बैठे हैं और उनकी डिस्टेंस बतानी है आपको।
ठीक है, बता दे रखी नीचे डिस्टेंस। तो F2 से हमारा स्टार्ट हो गया है। तो F2 इज़ 10 मीटर वेस्ट ऑफ F3, फिर F8 7 मीटर साउथ ऑफ F3। तो देख सकते हो आप, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख रखा है। और जो हमारा डिस्टेंस एंड वो डायरेक्शंस होते हैं उसको कैसे आप मेज़र करते हो, तो जो अप होता है उसको मानते हैं नॉर्थ, लेफ्ट को वेस्ट, राइट को ईस्ट और बॉटम को साउथ। ये स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए स्टैंडर्ड। अगर नहीं पता है तो आप बना सकते हो यहाँ पे कॉपी, रफ कॉपी के इधर, लेकिन इतना याद कर लिया करो, प्रैक्टिस में इतना ले आओ कि आपको याद हो जाए कि ऊपर जो होगा वो नॉर्थ ही होगा। बाकी हमारे पजल तो यहाँ पर बन चुकी है, क्वेश्चन हो चुका है। हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन पर टिक कर क्वेश्चन के ऑप्शंस पर टिक कर लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर नेक्स्ट अब जो हमारी पजल है उन पर मूव ऑन हो जाएंगे हम लोग। जाता है इसमें यही पूछता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा, जो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी आपकी, वो आपको पता होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। डायरेक्शन पूछ लेगा या फिर और क्या पूछ लेगा, डिस्टेंस डायरेक्शन यही पूछता रहता है। या फिर नॉर्थ वेस्ट ऑफ F6 के नॉर्थ वेस्ट में कौन है, तो ये पूछ लेगा। ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक करेक्ट होगा। और ऑप्शन की हेल्प लिया करो आप लोग, ऑप्शन को देख लिया करो, ठीक है, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। ये एक ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। इसमें दे रखा है कि 6 एम्प्लॉय हैं, उनकी अलग अलग सैलरी है, उसके अकॉर्डिंग आपको उनको अरेंज करना है। सिर्फ 3 लोगों की सैलरी स्वाति से ज़्यादा है, तो स्वाति से ऊपर से 3 लोग आएंगे। फिर जॉय हैज़ मोर सैलरी देन गोलू बट लेस सैलरी देन रॉन। तो जॉय गोलू और रॉन के बीच में आएगा। गोलू डजेंट हैव अ लोएस्ट सैलरी, तो गोलू सबसे नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ लगा दिया है। तो स्वाति है, उसकी पोजीशन फिक्स है, तो मैंने स्वाति को लिख लिया है। बाकी चीज़ें जो है मैं नोट कर रहा हूँ एक एक करके। बाकी इसमें एक नीचे 2 लाइन का स्टेटमेंट दे रखी है, थोड़ी न्यूमेरिकल्स है इसमें, कि एवरेज सैलरी ऑफ हाईएस्ट एंड थर्ड हाईएस्ट इज़ 55,000। तो कितनी हो जाएगी, 110,000 हो जाएगी, जो फर्स्ट नंबर पे सैलरी है और जो थर्ड नंबर पे सैलरी है ऊपर से, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग नीचे क्वेश्चन पूछ रखा है, इफ द सैलरी ऑफ जॉय इज़ 40,000, तो पॉसिबल सैलरी बतानी है आपको, रैन की पॉसिबल सैलरी बतानी है, ठीक है। तो आप लोग म्यूट करके भी टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे टेस्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनको घर पे बैठ के लगाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो, है ना। 45 मिनट्स के अंदर आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने का यहाँ पे मिलेगा। और ट्राई करा करो, मेरे टाइम को बीट करने का ट्राई करा करो। अब ये क्वेश्चन आ गया है, इसको तो मैं रिकमेंड करूँगा लास्ट में करो, लेकिन अभी कर लेते हैं इसको। न्यूमेरिक है इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक आ जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें बोल रखा है कि एक डिजिट दे रखी है, उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद सम बताना है 3rd और 8th डिजिट का लेफ्ट एंड से, ठीक है। और अगर ऑड नंबर है तो उसमें 2 ऐड जरूर कर देना है। तो दोनों आपका ऑड आ रहा है, 7 और क्या है, 7 और 2 आया है। इसमें 4 ऐड कर देंगे हम लोग, क्योंकि ऑड में 2 और ऐड करना है, तो 11 आ जाएगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में आगे इसमें क्या बोल रखा है, अब इस पजल में दे रखा है कि 8 लोग हैं, वो डिफरेंट ईयर में एक कंपनी ज्वाइन करते हैं 1 अप्रैल को। तो ईयर्स को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, ठीक है। उसके बाद 2022 से उसका ईयर का डिफाइन होगा, क्योंकि नीचे एज वाला सिस्टम आ जाता है कि किसने कितने ईयर बाद ज्वाइन करा है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, यही थोड़ा सा टाइम लग जाता है यहाँ पे कैलकुलेट करने में। बाकी क्वेश्चन तो आप देख सकते हो, सिर्फ 7 या 8 लाइन का है, बस इसे काउंट करने में दिक्कत हो जाती है। तो मैं एक काउंट करने का एक टिप्स बता देता हूँ, कैसे काउंट करता हूँ, मैं कैसे काउंट करता हूँ वो बता देता हूँ। जैसे 1976 से एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, 1976। तो 1976 से 76 से 100 में कितना डिफरेंस है, 24 का, ठीक। 24 इधर पकड़ा, और क्या बोल रखा है 2022 से आपको मैनेज करना है, एज का फाइन करना है। तो 2022 मतलब 22 इधर 24 उधर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा आंसर, 46। तो 46 आ जाएगा 1976 से 2022 तक, ठीक है। तो ये हमने नोट कर लिया। उसके बाद उसने बोल रखा है, अब यहाँ से पजल स्टार्ट हो गई, नीदर गीत और केविन ज्वाइन इन अ लीप ईयर। तो लीप ईयर को छोड़ के जितने भी जो भी ईयर आएंगे उसमें गीत और केविन ने ज्वाइन करा होगा, ठीक है। तो लीप ईयर कौन से है, 76 लीप ईयर है, 84 लीप ईयर है, 88 लीप ईयर है, 96 लीप ईयर है,
4 लीप ईयर है, 12 लीप ईयर है। तो लीप ईयर कौन सा नहीं है? 1993 और 2010, ये लीप ईयर नहीं है। जो भी लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाएंगे, मतलब जो सा भी ईयर 4 से डिविजिबल हो जाएगा वो लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे। एक गीत 93 में आएगी, एक गीत 2010 में ज्वाइन करा होगा, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। रीमा डज नॉट ज्वाइन बिफोर गीत, रीमा ने गीत के बाद ही ज्वाइन करा होगा। अमन ज्वाइन 9 ईयर बिफोर गीत, ठीक है। तो ये एक क्लू मिल गया हमें। अमन ने 9 साल पहले गीत से ज्वाइन करा है, तो 93 से पहले 9 साल कितना हो जाएगा? 84, ठीक है, 84। तो यही एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है। 2010 से कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है। 2010 से 9 साल पहले कोई मतलब ईयर दे नहीं रखा है, तो 93 पे गीत आ जाएगी, 2010 में केविन आ जाएगा, अमन 9 साल ऊपर उससे, तो 84 में अमन आ जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ते रहोगे तो आपको मतलब पजल बनती चली जाएगी। तो आप मतलब अप्रोच दे सकते हो। मैं कहाँ से अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ऐसी अप्रोच आपको रखनी है हर क्वेश्चन में, ठीक है, जिससे आपका जो पजल है वो ईजिली बन जाए, है ना। अब पीओ लेवल की पजल है, तो इसमें आप मान के चलो कि 4 मिनट अगर लग रहा है आपका तो फिर ठीक है। अगर 4 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, 3 से 4 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसको स्किप कर दो, एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करो, है ना। पजल हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट बन चुकी है। सारी पोजीशन डिफाइन हो चुकी हैं, यहाँ पे सारे नाम लिखे हैं। अब जल्दी जल्दी मैं टिक करूँगा, फिर नेक्स्ट पजल पे मूव ऑन हो जाऊँगा। तो ये मॉक टेस्ट सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि इसमें आप अप्रोच कैसी रखनी चाहिए, आपको किस क्वेश्चन को किस टाइम तक अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। मेन चीज़ है आपको अप्रोच बताना कि पेपर का टाइम या फिर पजल को किस नज़रिए से देखना चाहिए, उसको प्रैक्टिस कैसी रखनी चाहिए, किस क्वेश्चन को पहले करना चाहिए, किस क्वेश्चन को बाद में करना चाहिए, है ना। अब इस पजल को देखते ही 2 लाइन पढ़ी आपने, ऊपर से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये पजल जो है वो एक ऑर्डर रैंकिंग की जो पजल होती है उस टाइप की पजल है। ये 8 लोग दे रखे हैं। MNOPQRST उनकी पोजीशन दे रखी है। CEO है, कोई ED है, CGM है, GM है, DGM है, मैनेजर है, AM है, क्लर्क है। तो ये एक बैंकिंग की पोस्ट दे रखी है। उसके हिसाब से आपको हायरार्की है, उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है। जैसे बोल रखा है T इज़ इमीडिएटली जूनियर टू M, तो M के नीचे जस्ट T आएगा, ये आपको डिफाइन हो गया है। 2 पर्सन बैठेंगे S और T के बीच में, ठीक, और एटलीस्ट 3 पर्सन आर सीनियर टू M, तो M के ऊपर कम से कम मिनिमम 3 लोग तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो अगर ऐसे आपको पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने यहाँ पे तुरंत पॉसिबिलिटी बना ली है, ठीक, उसके हिसाब से मैं अरेंज भी कर रहा हूँ S की पोजीशन, दो छोड़ के S रखना है। तो आप देख सकते हो कि मेरी अप्रोच क्या रहती है। जो भी सॉलिड स्टेटमेंट होती है मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ पजल के अंदर। कुछ लिखना होता है तो मैं उसे अलग से नोट कर लेता हूँ, जैसे नोट्स बना रहा हूँ। आप लोग रफ वर्क देख सकते हो मेरा। आप लोग ये मान के चला करो कि आपके सामने एक वीडियो आ गई है, उसकी मैं 80 क्वेश्चन आएंगे 45 मिनट्स के अंदर। कॉपी पेन लेके हम लोग बैठ गए हैं, वीडियो को पॉज करके या फिर म्यूट करके, ठीक है, या फिर पूरा सॉल्यूशन देख के खुद एक बार बनाना बैठकर, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए वीडियो है, ठीक है। जितनी अभी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, मतलब दिन में कम से कम एक मॉक टेस्ट तो लगाना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी हो, ठीक है। चाहे वीडियो से देख के मॉक टेस्ट लगाओ या फिर PDF से मॉक टेस्ट लगाओ, या फिर खुद एक मॉक टेस्ट है आपके पास, वहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक। ये वीडियो तो आपको बस ये दिखाना है कि अप्रोच क्या होती है, हम लोग कितना टाइम लगाते हैं सॉल्व करने में पेपर, है ना। क्योंकि एकदम पेपर वाला सीन है यहाँ पे। पेपर आप देख सकते हो, A4 साइड का पेपर आपको मिलेगा, वहाँ पे भी पेन आप खुद अपना ही लेके जाओगे। उसके बाद आप देख सकते हो मेरी पॉसिबिलिटी तीन पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही हैं। इस पॉसिबिलिटी में नहीं बनेगा, अगली पॉसिबिलिटी फिर ट्राई करूँगा मैं, ठीक है। मैं पुट कर रहा हूँ, अपने पेन से पुट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आ गया तो क्या होगा, वहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको ऊपर रख के देख रहा हूँ, एक बार यहाँ से बना के देखूँगा। अब इतना मैंने पढ़ रखा है इस पजल को कि मेरे को याद हो गया है कि किस पोजीशन पे क्या बोल रखा है उसने। पजल यहाँ पे हमारी कंप्लीट बन चुकी है, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग टिक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि अभी 15 मिनट हुए हैं और हमारे काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं। तो स्पीड आपको शुरुआत से लेके चलनी है। जो PO का पेपर होता है उसकी कट ऑफ 60 के अराउंड जाती है, तो मैं तो यही ट्राई करता हूँ कि 20 to 25 मिनट्स के अंदर जो रीजनिंग का सेक्शन है उसे सॉल्व कर दूँ मैं पूरा कंप्लीट। उसके बाद 20 मिनट मैं अपना मैथ को देता हूँ, 20 से 22 मिनट अगर बच जाता है तो, ठीक है। और उसमें सिर्फ मैं जो इजी क्वेश्चन होते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन, समझ रहे हो आप ना। मुझे सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करना है, पहले बता दूँ मैं।
जो सबसे इजी क्वेश्चन होंगे सिर्फ मैं उन्हीं को सॉल्व करूँगा। अभी आप देखना तो मैं बताऊँगा कि मैथ में इजी क्वेश्चन फाइंड कैसे करे जाते हैं, है ना। दूसरी पजल पे आ गए हम लोग, इस पजल को भी सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें पजल में बोल रखा है 7 लोग बैठे हैं लीनियर वे में, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। तो कोई साउथ देख रहा है, कोई नॉर्थ देख रहा है। कोई भी 2 लोग जो एक तरफ देख रहे हैं साथ में नहीं बैठे हैं ठीक है। नॉट 2% विद, और कोई भी मतलब जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो होता नहीं है GH आ जाएगा, तो जी और H के साथ नहीं बैठेगा, मतलब उसके जस्ट अल्फ़ाबेटिक वे में नहीं बैठेंगे, उसके अगल बगल नहीं बैठेगा। तो IH के साथ नहीं बैठेगा, IJ के साथ नहीं बैठेगा। ये सब आपको मतलब याद होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है ना, नो 2% विद स्टार्टिंग विद कॉन्जिक्यूटिव अल्फ़ाबेट्स सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। और नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग नॉर्थ इज़ मोर देन नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग साउथ। तो नॉर्थ वाले ज़्यादा हैं, साउथ वाले कम हैं, ठीक। अब 7 लोग हैं, अब आप पजल पढ़ो। ये तो सिर्फ आपको मतलब इतनी लंबी जो डायरेक्शन दे रखी है इसको पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें हर चीज़ लिखी रहती है। बाकी जब पजल बनाओगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक। एल सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ के हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एम। तो एल जो है वो के साथ बैठा है लेकिन एम के साथ नहीं बैठा है। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है तो माइंड मत करना। तो यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटी के साथ पजल बना रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग भी। 7 लोग बैठा दिया, मैं उसको अरेंज करूँगा एक एक करके। आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठे हो तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे बैठ के बनाते रहो इस पजल को जब तक बन ना जाए आपका, ठीक है। टाइमर लगा लिया करो या फिर मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहा करो। मोटिव ये होना चाहिए कि आपको पेपर सॉल्व करना है, चाहे कोई सी पजल आए, मेंस की हो चाहे प्री की हो, ठीक है। चाहे इजी से इजी पजल हो चाहे टफ टू टफ पजल हो, बस सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता है सॉल्व कैसे करना है। सबके सारे रूल्स एक ही होते हैं, कुछ अलग तो है नहीं, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। जो आपने प्री में पढ़ा है वही मेंस वाला ही होता है, थोड़े बहुत ऑब्जेक्ट बढ़ जाते हैं बस। पजल हमारी बन चुकी है, जल्दी जल्दी हम लोग टिक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाएंगे। और पजल को चेक करने का सबसे इजी तरीका होता है ऑप्शन को चेक करना। अगर ऑप्शन सारे मैच हो रहे हैं तो मतलब आपकी पजल सही बनी है। इसलिए अगर आपका आंसर सही भी है ऑप्शन में, आप सारे बाकी के 4 ऑप्शन चेक कर लिया करो एक बार कि वो गलत हैं कि नहीं। अगर क्या पता 2 सही हो रहे हो, है ना, ये भी हो सकता है, एक बार चेक कर लिया करो, ठीक। अभी मैं चेक कर रहा हूँ बार बार कि कहीं गलती तो नहीं होगी, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी में बन गई है और मुझे ध्यान था कि ये 2 पॉसिबिलिटी में बन पाएगी ये पजल, इसलिए मैं दोबारा से एक बार चेक कर रहा हूँ पढ़ के कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो ये आप भी चेक करते रहा करो, ठीक, कहीं कोई गलती ना हो जाए। मैंने डायरेक्शन नहीं लिखी थी, बस वही एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने डायरेक्शन नहीं लिखी थी, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन हो नहीं पा रहे थे। अब जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन पे टिक करके आगे मूव ऑन होते हैं। ये RRB PO का मॉक टेस्ट है, इसकी कट ऑफ 60 के अराउंड जाती है। ये RRB क्लर्क से थोड़ा सा इजी होता है, उसकी कट ऑफ 80 के अप्रॉक्स जाती है, 80 में से 80 जाती है, तो उसमें तो आपको फुल अटेम्प्ट ही करना होगा, ठीक है। इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, 60 के अराउंड। अब सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ये जो 1 वर्ड वाले क्वेश्चन इनको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, एक पजल और बची है, इसको भी अटेम्प्ट कर लेते हैं पहले। ये वाली क्या बोल रखा है इसमें, 7 लोग बैठे हैं सर्कुलर टेबल में, सब लोग बाहर फेस कर रहे हैं और सब अलग अलग कंपनी से हैं, ठीक है। तो ABCD अलग अलग कंपनी से हैं, कोई एडोब से, कोई डेल, HP, TCS, इन्फोसिस, ठीक है, सब प्राइवेट कंपनीज हैं। तो सब अलग अलग कंपनी हैं और सब बाहर देख रहे हैं, ठीक। तो हम लोग जल्दी से जल्दी इसकी पजल बना लेते हैं। F who working at Infosys sit second to the left of E, तो E के सेकंड लेफ्ट में F बैठ जाएगा। 2 पर्सन आर सिट बिटवीन E एंड G, तो E और G के बीच में 2 पर्सन बैठ जाएंगे, तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी यहीं साथ में बना ली है, ठीक। G who work in CTS, ठीक है। तो देख सकते हो मैं दोनों पॉसिबिलिटी साथ साथ बनाते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि ये आखिरी पजल है, इसके बाद हमें सारा टाइम अपना मैथ सेक्शन में देना है। मेरा थोड़ा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है मैथ के कंपैरिजन में, तो इसको मैं जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि मुझे मैथ क्वाड्रेटिक के लिए, मतलब मैथ के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक भी आएगी, थोड़ी DI आ सकती है,
अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आ गई तो मिसिंग नंबर मुझे ज़्यादा आसान लगता है, सभी को आसान लगती है मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर थोड़ी टफ हो जाती है। अभी जल्दी जल्दी इस पजल को बना लेते हैं। पजल को बनाने के लिए आपको 3 से 4 मिनट, जैसा कि मैं बता रखा है उतना काफ़ी होता है, उससे ऊपर हो रहा है तो आप स्किप कर सकते हो। और आपको अगर थोड़ा सा हाई लेवल की पजल सॉल्व करनी है तो मैंने SBI PO की कुछ पजल्स की वीडियो बना रखी है, उसमें आप सब्सक्राइबर्स की भी पजल्स हैं। अगर आपसे कोई पजल सॉल्व नहीं होती है, या फिर आपको किसी पजल में डाउट है, या फिर सीखना चाहते हो कोई पजल कैसे होनी चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी है, वहाँ पे मेल कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप है मेरा यहाँ पे, आप उसमें ज्वाइन होकर मुझे अपना जो भी डाउट है वो सेंड कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि इस पर वीडियो बना दूँ एक पर्टिकुलर, ठीक है। पजल हमारी बन चुकी है, जल्दी जल्दी हम लोग टिक कर देते हैं। फिर जो क्वेश्चन बचे हैं उनको, जो छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हैं जो मैंने बताया था आपको कि जो बैकवर्ड फॉरवर्ड आपको गिनना होता है, काउंट करना होता है, या फिर कोई वर्ड बनाना होता है, ठीक है, तो उस जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा था वही क्वेश्चन है ये। अच्छा, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन और बचा है, इसको भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब 2 से 2.5 मिनट के अंदर आते हैं। इसके अंदर आपने सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो वरना लीव कर दो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि आपके पास और भी क्वेश्चन होते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। मेन मोटिव आपका ये होना चाहिए कि आपके पास 45 मिनट्स है तो आप सारे क्वेश्चन एक बार देख जरूर लो। क्या बता आप ब्लड रिलेशन के चक्कर में कुछ ईजी अर्थमेटिक के क्वेश्चन छोड़ रहे हो, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही मार्क्स का आया है, मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, बन जाता तो बन जाता है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाएंगे। तो ब्लड रिलेशन में मैं प्लस को मेल, माइनस को फीमेल, ठीक। बाकी आपको जनरेशन तो पता ही है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। और कोई अगर सिबलिंग है तो उसको मैं डैश से डिनोट कर देता हूँ, वो मुझे अंदाज़ा हो जाता है इतना। जितने कम रखोगे आप ना, जितने कम सिंबल रखोगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। कोई मैरिड का पहले तो उसको सर्कल कर देता हूँ बस, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको वहाँ पे सजा के नहीं दिखाना है, आपका कोई रफ वर्क देखने नहीं आएगा, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए बस। तो यहाँ पे मेरा जो पज़ल है ब्लड रिलेशन वो बन चुका है, जल्दी जल्दी हम लोग टिक करते हैं, फिर नेक्स्ट पे मूव ऑन हो जाएंगे हम लोग। अब ये लेटर है, इसमें सब्सटेंसिबल लिखा है, इसमें आपको वही अल्फ़ाबेट में लेटर गिनना है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो सबसे इजी वे होता है, इसकी जो प्लेस वैल्यू वो आपको याद होनी चाहिए, उसके बाद उसको जिगजैग मोशन में लिख लो, जैसे मैं आप देख सकते हो मैं रफ वर्क में लिख रखा है। उसके बाद आप काउंट करने में आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग मैथ सेक्शन में स्विच हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 22 मिनट बचे हैं और 22 मिनट में मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पे काफ़ी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च करूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या फिर सिंप्लीफिकेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गया तो इसको जल्दी से जल्दी कर लेते हैं, साइंस तो सॉल्व होता है। माइनस प्लस लिख रखा है तो ऊपर दोनों प्लस प्लस आएंगे, 20 है तो 4 5 और नीचे 28 7 4 और 2, 7 और 8, नीचे 7 और 8, ऊपर 7 और 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके मार्क कर सकते हो। इसमें क्या दे रखा है, क्यूब फाइंड करना है, 750 में से 7 गया 350 में से 7 गया तो 343, 7 का क्यूब होता है, तो प्लस 7 ऊपर आ जाएगा, नीचे प्लस का 8 माइनस का 8, तो CND आ जाएगा इसका आंसर। फिर प्लस माइनस आ गया तो साइन जो होंगे वो प्लस प्लस के हो जाएंगे, नीचे भी प्लस प्लस का साइन, 6 2 12 फैक्टर हो जाएंगे 3 और 4, 2 15 जा 30, 5 और 6 फैक्टर, 3 4 और 5 6 फैक्टर हो जाएंगे, तो नीचे वाला बड़ा हो जाएगा, तो x इज़ ग्रेटर देन y, बी ऑप्शन टिक। तो आप देख सकते हो कि जल्दी जल्दी ये यहाँ पे हो रहा है, इसलिए क्योंकि मुझे साइन पता है कि यहाँ पे क्या होता है। जिसकी प्रैक्टिस है उसे पता है किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे साइन से भी सॉल्व हो जाता है बहुत आसानी से। एक टिप बता देता हूँ,
कोई भी कंपोनेंट होता है उसके आगे जैसे नंबर लिखा होता है, उसके आगे अगर दोनों के सामने माइनस का साइन है तो उसका आंसर CND होता है। तो अभी मैंने DI स्किप कर दी, DI नहीं करेंगे, सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में आ गए हैं, बॉड मास का रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लोग सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे, उसमें बहुत सारी PDF मिल जाएंगी जिसमें 100 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ। आप लोग उसको डाउनलोड करो, ठीक है। और स्टॉप वॉच में टाइम सेट कर लो 15 मिनट का, 15 से 20 मिनट का टाइम सेट कर लो, और 20 मिनट के अंदर आप कोशिश करो कि आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। नहीं तो मतलब 100 के अप्रॉक्स तो पहुंच जाओ, ठीक। अगर आप ये कर लोगे एक दिन तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि सिंप्लीफिकेशन में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, है ना। उसमें हर चीज़ होती है, परसेंटेज होता है, परसेंटेज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 20% है तो 1/5 होगा, 16.66% है तो कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको ये सब आना चाहिए आपको। बॉड मास यहाँ पे अप्लाई होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन लिखा है, 3 5 15 + 3 18/5 2 6 12 13/6, तो 15/5 13/6 इसको ऐड करना है, फिर जो आएगा फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना जल्दी जल्दी आना चाहिए। कोई इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, बस ये ज़्यादा इसका रोल होता है ना। बाकी आपको परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो याद होनी चाहिए। 33.33 का क्या होगा, 1/3 होता है। 14.28 की % की वैल्यू क्या होती है, 1/7। 28 फिर इसकी वैल्यू क्या होती है, 2/7 होती है, ठीक है। 12.5 की वैल्यू 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। 20% 1/5, ठीक है। तो ये सब याद होना चाहिए आपको, रटे होने चाहिए। ये सब किससे आता है, प्रैक्टिस से आता है। तो इस DI को भी हम लोग अभी छोड़ देंगे, पहले देख लेते हैं और कौन से मिसिंग नंबर सीरीज आके इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो मिसिंग नंबर में बता दूंगा आपको, जितनी भी ये रॉन्ग नंबर मिसिंग नंबर सीरीज आता है इसका सारा का मतलब लॉजिक एक ही होता है, बस बाकी मिसिंग नंबर में आपको पता है कि कौन सा डिजिट निकालना है, रॉन्ग नंबर में आपको फाइंड करना होता है कौन सा डिजिट रॉन्ग है, ठीक है। ये ज़्यादातर डिफरेंस से होते हैं, और डिफरेंस में भी कई प्रकार के डिफरेंस आजकल आने लगे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो आपको मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, 16 × 2 + 1, 33 × 2 + 2, 68 × 2 + 3, ऐसे करके है शायद, आप लोग देख लो। तो इसकी भी प्रैक्टिस आप PDF से कर सकते हो, मैं तो इसको रिकमेंड करूँगा आप PDF से सॉल्व करा करो, ठीक। क्योंकि उससे आपकी एक बार में 50 या फिर 100 क्वेश्चन होंगे उसके मिसिंग नंबर सीरीज़ के। टाइमर लगाओ, सॉल्व करो, सारे जितने भी लॉजिक आपको रट जाएंगे एकदम, ठीक है। और ज़्यादातर लॉजिक यही डिफरेंस में आते हैं। डिफरेंस में भी ये आ सकता है कि क्यूब के डिफरेंस आ सकते हैं, 8 27 64, ठीक है, 125 216 343 512, फिर ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे। या फिर ये आएगा स्क्वायर में आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर आएगा 9, ठीक है। या फिर प्राइम नंबर का स्क्वायर, प्राइम नंबर का क्यूब, ये आ सकता है। ये सब डिफरेंस में आता है, डिफरेंस देखा करो। ज़्यादा बड़े बड़े डिफरेंस है समझ लो मल्टीप्लिकेशन होता है बस। ये सब प्रैक्टिस से आएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपका मतलब माइंड खुलता चला जाएगा। डबल डिफरेंस भी हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हो जैसे डबल डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे 3 3 का डबल डिफरेंस है, 11 14 17, ठीक है। तो उसमें आप प्लस करके फाइंड कर सकते हो नंबर। तो मैथ के जितने भी आसान क्वेश्चन थे वो हो गए हैं, अब हम लोग DI पे स्विच हो जाएंगे। तो इस DI को अटेम्प्ट करते हैं। इस DI का जो मतलब आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, इसका अलग से कट करके यहाँ लगा दूंगा। इसमें बोल रखा है एवरेज नंबर ऑफ कॉटन और नायलॉन का दे रखा है। ब्लू लाइन जो है वो एवरेज नंबर है, रेड लाइन भी एवरेज नंबर है सिल्क और नायलॉन का, और ग्रीन नंबर जो ग्रीन दे रखा है वो नायलॉन का मतलब काउंट दे रखा है, ठीक है। तो एवरेज दे रखा है ब्लू का, तो ब्लू को आपको डबल करना होगा, उसके बाद ग्रीन उसमें माइनस कर दोगे तो आपका कॉटन आ जाएगा। सिल्क में भी ऐसी, रेड को आप डबल करो, उसमें ग्रीन माइनस करो, आपका सिल्क आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और PO में आप ऐसे ही कंसिडर कर सकते हो कि कैलकुलेटिव आता है, ठीक। हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉटन टू सिल्क वॉश्ड
ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को जो भी वॉश करा गया है उसका आपको रेशो बताना है, ठीक है। तो कॉटन निकाल सकते हो आप और सिल्क निकाल सकते हो, बताया मैंने ना कैसे निकालना है। ब्लू को, जो ब्लू है उसका एवरेज इतना दे रखा है, उसका डबल करो, जैसे 70 है तो उसका डबल कितना होगा, 140 हो जाएगा। 140 में से 50 गया, जो भी आएगा वो हो जाएगा आपका कॉटन। ऐसे ही 50 ये दे रखा 45 दे रखा है, 45 का डबल करा 90 हो जाएगा, और 90 में से कितना गया, 50 गया, जो भी आएगा आपका बच जाएगा वो सिल्क हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको फाइंड करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेटेड भी है लेकिन आसान है, ज़्यादा बड़ी है नहीं। सॉल्व करते रहो, आपका इसका कटआउट जो होगा DI का मैं यहाँ पे कहीं पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो आप लोग। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं कैसे क्वेश्चंस जो इजी क्वेश्चन है उन्हीं को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगाने का ट्राई भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। जितना हो सकता है मैं उतना ही अटैम्प्ट करूँगा यहाँ पे, और मेरा टारगेट ये रहेगा कि 25 से 30 के बीच में अटैम्प्ट हो जाए। इतना मिनट है मेरे पास, यहाँ पे 22 मिनट दे रखा है, तो 22 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आप लोग भी ट्राई करते रहो। क्वेश्चंस आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन के साथ, और उसके बाद बार ग्राफ भी यहाँ पे शो हो जाएगा, सॉरी लाइन ग्राफ है ये। अब मेन चीज़ इसमें होता है क्वेश्चन को पिकअप करना, कि किस क्वेश्चन को पहले करना है अटैम्प्ट। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा है अटैम्प्ट, क्वाड्रेटिक करा है, रूट वाले क्वेश्चन, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करा है, उसके बाद अप्रॉक्स इसमें आया नहीं था, अप्रॉक्स नहीं करा, फिर मैंने करा है यहाँ पे नंबर सीरीज़, उसके बाद मैं सीधे DI में चला गया। अब यहाँ पे अर्थमेटिक पे आ गया, तो अर्थमेटिक भी कर लेते हैं हम लोग। ये अर्थमेटिक क्वेश्चन आ गया, इसमें बोल रखा है टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बफेलो दे रखा है, बफेलो एक खेत को खोदने में 75 डेज लगाता है, बुल एक खेत को खोदने में 50 डेज लगाता है, तो इसकी एफिशिएंसी निकल आएगी, ठीक है। आपको 2 और 3 एफिशिएंसी आएगी, टोटल वर्क आ गया 150, ठीक है। तो बताना है कि 2 बुल और 1 बफेलो मिलके उस खेत को, अगर जो खेत बी खेत है वो 20% लार्जर है एक खेत से, उसको खोदने में कितना टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो आप लगा सकते हो, इसमें MDH वाला फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, एज का क्वेश्चन आ गया। इसमें 7 साल पहले एज है अरविंद की, वॉज 20% ओल्डर देन हिज सिस्टर, तो 20% ओल्डर मतलब 6:5 आ जाएगी इनकी रेशियो 7 ईयर पहले, और 2 साल बाद इनकी रेशियो है 9:8, ठीक है। तो आपको अरविंद की एज, अरविंद बताना है कितना ओल्डर है अपनी सिस्टर से, तो आप वही एज का डिफरेंस और रेशियो का डिफरेंस इक्वल करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन बता पाऊँगा कि किस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है और किस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, और उसका पूरा सॉल्यूशन तो बता नहीं पाऊँगा मैं, ठीक है। तो बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि रीजनिंग का पेपर जब मैं वॉइस ओवर करता हूँ तो उसका तो आसान हो जाता है, लोगों को समझ में आ भी जाता है। मैथ का कहते हैं कि अलग से वीडियो बनाओ, तो मैथ का इसीलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कंज्यूमिंग हो जाता है, कि वहाँ पे सॉल्व करने में अलग टाइम जा रहा है, यहाँ पे बताएंगे तो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। बाकी मैं सिर्फ वही क्वेश्चन पिकअप कर रहा हूँ जो बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो ये मिक्सचर के क्वेश्चन होते हैं या फिर रेशियो क्वेश्चन होते हैं, या फिर जो अभी वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, एक स्क्वायर शेप का फील्ड है, उसका पैरामीटर दे रखा है 64, तो साइड आ गई 16, ठीक। उसके अंदर एक सर्कल है जिसका रेडियस है 7 मीटर, उसके रिमेनिंग लैंड को उसको लेवलिंग करानी है, ठीक है, टाइल्स वाइल्स लगवानी होगी, और उसका रुपये दे रखा है 15 रुपये, ठीक है, स्क्वायर मीटर। तो आप स्क्वायर का एरिया निकाला, ठीक है, फिर उसका सर्कल का एरिया निकाला, रेडियस दे रखी है, स्क्वायर की साइड दे रखी है, उसको माइनस करो, जितना भी एरिया बचता है उसका 15 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो स्क्वायर का एरिया 16 × 16 कितना जाएगा, 256, ठीक। उसके बाद 7 × 7 × 22/7, ठीक। तो 7 × 22 करोगे तो आपका जो भी आएगा उसको 256 में से माइनस करो, उसके बाद उसमें 15 मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं उसका मैं बता सकता हूँ कि क्या बोल रहा है, कैसे सॉल्व करना है तुरंत जल्दी से। कुछ क्वेश्चन होते हैं इनका नहीं बता पाऊँगा। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इसको तो लीव बिल्कुल नहीं करना है, बहुत आसान और ईजी क्वेश्चन आता है इसमें। क्या बोल रखा है, ए ने इन्वेस्ट कराया है 72,000,
7200। उसके बाद बी ने इन्वेस्ट करा है 81। आफ्टर 8 ईयर उन लोगों ने अपना इंक्रीमेंट करा है, इंक्रीज़ करा है अपने इन्वेस्टमेंट में 50% का ए ने करा है और 900 रुपये बी ने करे हैं। तो बी ने 900 करें तो 90 हो जाएगा, ए ने 50% इंक्रीमेंट करा है तो 72 में 36 ऐड कर दोगे तो उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक, लास्ट में टोटल जो आ रहा है उनका प्रॉफिट 2 साल बाद प्रॉफिट, मतलब 24 मंथ पे होगा इसका प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा, वो 120 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है। तो ए का प्रॉफिट शेयर आपको निकालना है, बहुत ईजी है। आपको इसमें रेशियो में डिवाइड कर लिया करो। 7200 दे रखा है, 8100 दे रखा है तो 0 से 0 काट दो, जरूरी नहीं है। 72 और 81 लेके चलो बस। 72 में 36 ऐड करो, फिर जो जितने भी मंथ तक उसने बोल रखा है उसका मल्टीप्लाई करो, फिर रेशियो में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से आ जाएगा। थर्टी टू और 29 आ गया है आपका, और इसको इनको प्लस करेंगे तो 61 हो जाएगा। 61 122 को 2 टाइम्स में काटेगा और आपका आंसर आ जाएगा। ए का निकालना है, 32 से मल्टीप्लाई करोगे 2 का तो 6400 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव हो जाते हैं। तो देख सकते हो आप, बहुत ही ईजी क्वेश्चन जो है मैं बस उन्हीं को फाइंड आउट कर रहा हूँ, उन्हीं को लगाने का ट्राई कर रहा हूँ। एक वापस से एक परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, इसको भी कर लेते हैं। एक कॉस्ट प्राइस दे रखी है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है आर्टिकल ए और आर्टिकल बी का 8:11 और उनका सम दे रखा है 475। तो आपका इंडिविजुअल उनका कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। ठीक है, अब ये मत पूछना कैसे निकालें, आना चाहिए एकदम, बहुत आसान है। 8 + 11 करेंगे 19 को डिवाइड करेंगे, वो 475 को 19 से डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी। फिर 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आएगी। उसके बाद उसने बोल रखा है प्रॉफिट पे बेच रहा है, ए को प्रॉफिट पे बेच रहा है 30% और फिर बी को लॉस पे बेचा है 20%। तो ए में 130 का इंक्रीमेंट कर दो और बी में 80 का डिक्रीमेंट कर दो। ठीक है, 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 130 से मल्टीप्लाई कर दो और जो भी आंसर आएगा उनको फिर प्लस करो और फिर देखो पहले मतलब 475 से कितना ज़्यादा है तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना यही प्रॉफिट बताना है, रुपीज़ में प्रॉफिट बताना है। तो 475 480 आ रहा है लास्ट में, तो 5% का मतलब 5 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो 5 रुपीज़ पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाएंगे हम लोग। तो यही मैं बताया था कि क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है आपको, बहुत मतलब मुश्किल क्वेश्चन नहीं लगाना है। और मैं बता देता हूँ इजी क्वेश्चन कौन से होते हैं। रेशियो कर लो आप, परसेंटेज कर लो। ठीक है, ये जो सेल करने वाला कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाला जो क्वेश्चन होते हैं उनको कर लो। और पार्टनरशिप के क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं पार्टनरशिप के। ठीक है, ज़्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं आएगी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, उनको भी अटेम्प्ट कर लो आप लोग। ठीक है, ये मेरा रीजनिंग का क्वेश्चन हो नहीं पाया तो मैं अभी इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो भी मैथ क्वेश्चन थे ज़्यादातर मैंने वो कर लिए हैं। 7 मिनट बचा है मेरे पास, 7 मिनट में मैं बस अपनी एक्यूरेसी से बनाकर सिर्फ अच्छे क्वेश्चन करूँगा जिसपे मेरे मार्क्स एकदम एक्यूरेट मार्क्स आएँ। ठीक है, तो ये मैथ बता रहा था। अर्थमेटिक में आप क्या अटेम्प्ट कर सकते हो, पार्टनरशिप का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन अगर इजी वाला क्वेश्चन आ जाता है, कोन और उसमें सिलेंडर वाला आ जाता है तो फिर मैं अवॉइड करता हूँ सॉल्व करना, क्योंकि थोड़ा सा उसमें डिफिकल्टी हो जाती है मुझे। अगर आपको आता है तो आप कर लो। प्रोबेबिलिटी मैं छोड़ देता हूँ, प्रोबेबिलिटी मैंने नहीं करके जाता हूँ। ठीक है, प्री के लिए मेंस के लिए पढ़ना पड़ता है बस। तो यही मतलब आपका क्वेश्चन को पिक करना आना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन को पिक करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट पहली बार तो करना ही नहीं है, सारे क्वेश्चन को हमको पीओ में तो बिल्कुल नहीं छोड़ देने होते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने ही होते हैं पीओ में। तो वो क्वेश्चन छोड़ा करो जिसकी आपकी प्रैक्टिस कम हुआ करे, है ना। आप लोग भी क्वेश्चन ट्राई करते रहो यहाँ पे। अभी हमारे पास 5-6 मिनट बचा है, 6 मिनट में अभी आप देखते हैं कौन से क्वेश्चन हो जाते हैं हमसे। इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब टाइम बचा है तो मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा रीजनिंग के। इस क्वेश्चन में वो कैब वाला होता है, इसमें आपको वर्ड बनाना होता है। एक दे रखा है एश्योरेंस दे रखा है, उसमें 4th लेटर 5th लेटर 5th 8th और 9th से अगर कोई लेटर बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा है तो Z मार्क कर सकते हो आप आंसर। तो दे सकते हो URCE से कोई लेटर बन नहीं रहा है, मैं तो छोड़ दिया उसको, छोड़ना मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ।
अब जो क्वेश्चन मुझसे हो नहीं पाया मैं उनको ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे 8,000 इन्वेस्ट करा है उसने 2 साल की स्कीम में। कंपाउंड उसने कंपाउंड पे करा है 15% कंपाउंड पे करा है। उसके बाद उसने फिर उसको 20 रुपये उसको कम मिला है, ठीक है, जो उसने सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करा है 20% पे। तो आपको वाई की वैल्यू बतानी है। आपको वो बताना है, वो प्रिंसिपल बताना है जिस प्रिंसिपल पे उसने सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करा है, ठीक। तो 8,000 पे 15% इंटरेस्ट निकाल लो 2 साल के लिए, जो भी आएगा उसमें आप 20 रुपये घटा देना, ठीक है। उसके बाद उस 20 रुपये को घटाकर जो भी आएगा उसमें 20 रुपये घटाकर उसे 20% इंटरेस्ट पे वापस से लगा देना सिंपल इंटरेस्ट पे, और जो भी आंसर आएगा वो आपका मतलब आंसर हो जाएगा फिर। तो ये एक कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, उसको हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब लास्ट में आपके पास इतना टाइम बचता है जिसमें मतलब क्वेश्चन हो भी नहीं पा रहे हैं, आपने ट्राई भी कर लिया नहीं हो पा रहे हैं, तो यही होता है। मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप जो क्वेश्चन आपसे लगता है कि हो पाएंगे उनको ट्राई कर लो, नहीं तो जो क्वेश्चन हो रखे हैं पहले से उनको चेक कर लो कि आपने सही करा है कि गलत करा है, ठीक है। तो इसमें सिम्प्लिफिकेशन आ जाता है, क्वाड्रेटिक आ जाता है, कुछ पजल्स आ जाएंगी, ठीक है। और सिलॉक्स एक बार चेक कर लिया करो कि आपने सही करा है कि गलत करा है। इनक्वालिटी एक बार चेक कर लिया करो सही करा है कि गलत करा है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो, जैसे अब टाइम बच गया है और कुछ क्वेश्चन मुझसे हो नहीं पा रहा है तो मैं उनको छोड़ने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ऐसे एक क्वेश्चन को मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर बनता है तो बनता है, नहीं तो फिर मैं छोड़ दूंगा इसको, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मुझसे हो नहीं पा रहे हैं आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसका जो आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं चेक कर लूँगा कि आपने सही करा है कि गलत करा है। देखते हैं आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता, मुझसे तो अभी हो नहीं पा रहा है उस टाइम पे। फाइनली हो गया है, 1300 आंसर इसका आ गया है, लेकिन आप लोग भी ट्राई करना है इसको। मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका आंसर यही है कि नहीं है, लेकिन मैंने टिक कर दिया है जितना मैंने कैलकुलेट करा है उसके हिसाब से। तो जो जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं या मैं इससे हो नहीं पा रहे हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे बैठ के उसको ट्राई करो। उसके बाद उसका आंसर जो होगा वो कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, फिर मैं चेक करूँगा कि आपने सही करा है कि गलत करा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन जो मुझसे हो पा रहे थे वो मैंने उसे सॉल्व कर दिया है। अब जो नहीं हो पा रहे उनको मैं लीव कर रहा हूँ यहाँ पे। ये एक केसलेट DI है, इसको तो नहीं करेंगे। उसके बाद ये एक और DI है जिसमें काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं, देख के डर लगने लगता है। अब 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट में कुछ तो सॉल्व होना नहीं है, PO का पेपर है इसलिए। इस क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ, इसको मैं अभी ट्राई कर रहा था, हो नहीं पा रहा था, इसलिए वापस से एक बार ट्राई कर रहा हूँ। इसमें बोल रखा है, मैं बता देता हूँ इसमें क्या बोल रखा है। एवरेज इनकम दे रखी है ABC की 6,000, तो 18 की हो गई इन दोनों की इनकम मिलाकर, ठीक है। उसके बाद जो A की इनकम है वो 15,000 रुपये कम है, ठीक, एंड 1,500 रुपये ज़्यादा है किससे, C और B की रिस्पेक्टिवली। मतलब 1,500 रुपये कम है C से, लेकिन 1,500 रुपये ज़्यादा है B से, ठीक है। और उसके बाद A और B ने सेव करा है 25% और 20% ऑफ देयर इनकम, और उसका आपको बताना है, सम बताना है उनकी सेविंग का, A और B की सेविंग का बताना है, ठीक है। बहुत ही ईजी लेवल है, लेकिन इस टाइम में मुझसे बन नहीं पा रहा है। आप लोग इसको एकदम बहुत अच्छे से ट्राई करना घर पे बैठकर, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, आपसे बन जाएगा। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, उनकी सेविंग बताना है, A और B की सेविंग बताना है। 25% निकाल लेंगे A की सेविंग से, मतलब इनकम से, और B की इनकम से 20% निकालेंगे, उनको प्लस करेंगे, फिर उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पुट नहीं कर पा रहा हूँ, पुट करने में थोड़ी सी मुझे परेशानी हो रही है, बस इसीलिए आंसर इसका नहीं निकल पा रहा है। तो आप लोग भी मॉक टेस्ट ट्राई करते रहो, मैं तो यहाँ मॉक टेस्ट दे ही रहा हूँ, ठीक है। दिन में कम से कम एक मॉक टेस्ट दिया करो रोज़, PO और क्लर्क के लिए, अगर आप उनका एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो। ये मेरा 7th मॉक टेस्ट था, इसके पहले के 6 मॉक टेस्ट मैंने डाल रखे हैं चैनल पे, आप लोग चाहो तो उनको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। वो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट है, ये प्रैक्टिस मॉक का टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट है, तो थोड़ा सा अंतर आपको दिख सकता है। थोड़े से उसके ईजी क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस मॉक में थोड़े से मतलब मॉडरेट लेवल हो जाता है,
तो आपको डिफरेंस पता चल सकता है। और कुछ लोग कहते हैं कि यार उसके इजी क्वेश्चन हैं, तो आप इजी मत लगाओ उसका मतलब, और उसमें मेंस के क्वेश्चन आते हैं वो लगाओ। जरूरी सुनना है कि आपको प्री की तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी करनी है ना, तो मेंस के क्वेश्चन लगाओ। मेंस की तैयारी जब अपर लेवल की तैयारी करोगे तो नीचे के जितने भी लेवल होंगे वो सारे उन सब की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इन सब पे आप लोड मत लिया करो इतना। तो इस पे मैंने काफ़ी टाइम दे दिया इस क्वेश्चन पे, तब भी ये क्वेश्चन हो नहीं पा रहा है मुझसे, आप देख सकते हो। अब हम लोग सबमिट करते हैं, पेपर को सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। सबमिट करते हैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है। इसको सबमिट करते हैं पेपर में, देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं। तो 66 हम लोगों ने अटेम्प्ट करे हैं, मैंने इतना ही अप्रॉक्स मान के चला था, 60 से अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। और मार्क्स 62.25 मार्क्स आए हैं और 76 रैंक आई है, आप देख सकते हो। परसेंटाइल 99.965% है, एक्यूरेसी 95% है। तो एक गलती गई है इसमें और 2 गलती गई हैं रीजनिंग में। तो आप देख सकते हो ऐसे करके मार्क्स आए हैं यहाँ पे। इसलिए कहता हूँ अटेम्प्ट 60 प्लस रखने हैं, क्योंकि थोड़े 1-2 गलत हो सकते हैं, उसके हिसाब से मार्क्स 60 के अराउंड आ सकते हैं और कट ऑफ भी इतनी ही जाती है। तो ये लाइव मॉक टेस्ट था, प्रैक्टिस मॉक का फ्री मॉक टेस्ट था। आप लोग चाहो तो वहाँ पे जाके इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग आगे भी मॉक टेस्ट देते रहेंगे। बाय बाय, आज के लिए इतना ही। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching and do mock test.